Hello, Ocho. Let's read this question. So this question says for an isothermal expansion or compression where delta W1 and delta W2 are the net work done for the expansion and the compression respectively. Okay. आपको यहाँ पर क्या बताना है? वर्क डन यहाँ पर बताना है. ठीक है. For isothermal expansion or compression where delta W1 and delta W are the net work done for expansion and compression respectively. Alright. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर वर्क डन बताना है. ठीक है. वर्क डन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वर्क डन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है. वर्क डन देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है? वर्क डन को हम देखिए डिफाइन करते हैं पी टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल. ऑलराइट. जैसे आपके पास देखिए कोई पिस्टन है, पिस्टन के अंदर क्या है आपके पास? देखिए इस तरीके से आपके पास एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है. ऑलराइट. इस पर ये आपकी क्या है? दिस इज ए पिस्टन और इसके अंदर आपकी गैसेस है. इसके अंदर क्या आपकी गैस है? ऑलराइट. दिस इज ए पिस्टन. इसके अंदर क्या आपकी यहाँ पर आपकी मान लीजिए गैसेस कैसे मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा पूछा जाए कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस. ठीक है. वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन. ठीक है. वर्क डन बाय द गैस अगर मुझसे पूछा जाए. ठीक है. अब बच्चों देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल, ये क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे किस पर? पिस्टन पर. इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे. अब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये पिस्टन पर आपका फोर्स लगा रहे हैं, किसमें? बाहर की तरफ लगा रहे हैं. ठीक है. तो इसके कारण क्या होगा? ये एरिया क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा. फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी. ठीक है. और वर्क डन को देखिए हम बेसिक कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन होता है आपका एफ टाइम्स डेल्टा एक्स के इक्वल. ऑलराइट. और एफ किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ पर प्रेशर इंटू एरिया. मान लीजिए इसका एरिया एस के इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे पे लिख सकता हूँ. फोर्स हो जाएगा कितना? प्रेशर इंटू एस टाइम्स यहाँ से आपका डेल्टा एक्स. ठीक है. और एस इंटू डेल्टा एक्स, ये टर्म क्या बताएगी आपकी? ये आपकी डीवी के इक्वल होगी. दिस इज अ वॉल्यूम एलिमेंट. ठीक है. तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट है जिसको मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ. और यही टर्म क्या कहलाएगी अपने यहाँ पर? वर्क डन कहलाएगी. ऑलराइट. अब बच्चों पहली कंडीशन दे रखी है आपका एक्सपेंशन हो रहा है. क्या हो रहा है आपका? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन के केस में देखिए बच्चों पहले तो क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वर्क डन बाय द गैस. ठीक है. वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन. ठीक है. अगर हमसे पूछा वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, तो गैस तो देखिए इस पिस्टन पर फोर्स किस डायरेक्शन लगा रही? बाहर की तरफ. डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. ऑलराइट. और अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, पिस्टन तो देखिए क्या लगा रही होगी? गैस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ हो रहा है. तब वर्क डन क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा. एट दैट सिचुएशन वी कैन से दैट वर्क डन इज नेगेटिव. बट यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं कि पहली कंडीशन बोल रही थी उसने कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है. आइसोथर्मल का मतलब तो जस्ट इतना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको जो डेल्टा यू है ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द आइसोथर्मल. ठीक है. और फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है. ऑलराइट. तो ये टर्म आपके यहाँ पर से जीरो है, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा? यहाँ से आपका वर्क डन के इक्वल होगा. ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ठीक है. यानी कि आप सिस्टम को जितनी भी हीट देंगे वो सारा किस फॉर्म में जाएगा? उसके वर्क डन करने की फॉर्म में जाएगा. इंटरनल एनर्जी या फिर गैसेस का जो टेम्परेचर राइज हो सकेगा उसमें यहाँ पर आपकी कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी. ठीक है. यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन में देखिए डेल्टा वी की आपकी चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज किसके इक्वल होता है? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल. ठीक है. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि प्रेशर को अभी हम बाहर नहीं लिख सकते अगर अंटिल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आइसोबैरिक है, ये आपका अंदर ही रहेगा. लेकिन ये चीज हमें श्योर है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वी फाइनल क्या होगा? फॉर द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है? वी फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन वी आई. तो ये टर्म क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी. सो वर्क डन भी क्या आना चाहिए आपका? पॉजिटिव आना चाहिए. अगर कंप्रेशन होता तो हम लिखते हैं कि वी एफ मस्ट बी लेसर देन वी आई, तभी नेगेटिव आता है. ठीक है. तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन. तो ये टर्म तो आपकी क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए. और डेल्टा डब्ल्यू टू दिस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज दिस इज फॉर द कंप्रेशन. ऑलराइट. तो अगर मैं इसको मैच करूं तो ये देखिए बच्चों मेरा सी ऑप्शन से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है? सी ऑप्शन से. एंड दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.